तो चलिए देखते हैं कि टाइगर और क्रोकोडाइल की फाइट में आखिर कौन जीतेगा भैया। वैसे टाइगर और क्रोकोडाइल की फाइट कोई नई बात नहीं है। जंगल में रहते हुए इन दोनों जानवरों का कई बार मुकाबला हो चुका है और मजे की बात तो ये है कि इन दोनों में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। ऐसे में इन दोनों की फाइट में किसका बलराज ज्यादा भारी है और कौन विनर होगा, ये समझने के पहले हमें पहले दोनों के स्टेटस पर नजर डालनी होगी। तो अगर बात करें टाइगर्स की, तो एक मेल वयस्क टाइगर का वजन होता है 100 से 300 किलोग्राम के बीच। वही फीमेल टाइगर का वजन 65 से 170 किलोग्राम तक का हो सकता है। टाइगर अपनी स्पीड और फुर्ती के लिए जाना जाता है। टाइगर को दुनिया में सबसे तेजी से भागने वाला जानवर के रूप में भी जाना जाता है। टाइगर जमीन पर 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग सकता है। और आपको बता दें कि टाइगर पानी में भी तैरने में भी काफी माहिर होते हैं। जरूरत पड़ने पर ये पानी में भी अच्छी खासी स्पीड से तैर सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 10 से 15 साल का। और अगर बात करें इनके शिकार करने की स्ट्रेंथ की, तो इनमें इनके पंजे और जबड़े बहुत काम आते हैं। टाइगर अपने जबड़ों में लगभग 4550 न्यूटन का बाइट फोर्स रखता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी टाइगर अपने शिकार पर अटैक करता होगा तो फिर उसके लिए अपनी जान बचाना कितना मुश्किल होता होगा। वह स्ट्रेंथ के मामले में क्रोकोडाइल भी कम नहीं है। धरती पर क्रोकोडाइल दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल क्रोकोडाइल, जिन्हें हम हिंदी भाषा में मगरमच्छ के नाम से भी जानते हैं। ये ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं और ये नदियों और छोटे पॉन्ड्स में रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरे होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, कि नॉर्मल मगरमच्छ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक और अटैकिंग नेचर के होते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नॉर्मल क्रोकोडाइल से ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। जहां नॉर्मल मगरमच्छ का लाइफ स्पैन 70 से 100 साल तक का होता है, वहीं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन ओनली 70 साल ही होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पानी के भीतर मैक्सिमम 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। वहीं नॉर्मल मगरमच्छ 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। अगर बात करें वजन की, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का वेट 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं नॉर्मल मगरमच्छ का वेट मात्र 400 किलोग्राम तक ही होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लेंथ मैक्सिमम 5.2 मीटर तक मापी गई है और नॉर्मल मगरमच्छ की लेंथ मैक्सिमम 4.8 मीटर ही होती है। शिकार करते समय क्रोकोडाइल का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका बाइट फोर्स। एक वयस्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जबड़ों में 3700 psi यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच का बाइट फोर्स होता है, जिसे अगर न्यूटन में मापा जाए तो लगभग 16,460 न्यूटन होता है। आपको बता दें कि इस बाइट फोर्स के साथ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल स्टील को भी काट सकता है। मजे की बात तो ये है कि एक इंसान के शरीर के टुकड़े करने के लिए सिर्फ 890 न्यूटन का भी बाइट फोर्स पर्याप्त है। अब आप सोच सकते हैं कि एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भिड़ना आपके लिए कितना खतरनाक होगा। अब अगर बात करें क्रोकोडाइल और टाइगर की फाइट की, तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो अगर ये फाइट पानी के भीतर हो रही है और दूसरा ये है कि अगर ये फाइट नॉर्मल जमीन पर हो रही है, तो फिर केस अलग अलग होगा। जाहिर है क्रोकोडाइल ज्यादातर पानी के भीतर ही रहता है और ऐसे में अगर उन्हें पानी से बाहर आकर टाइगर से लड़ना होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के पास भले ही काफी पावरफुल बाइट फोर्स है और ये एक झटके में ही टाइगर की स्किन फाड़ कर रख सकता है, लेकिन टाइगर बेहद फुर्तीला और शातिर जानवर है। उसे पकड़कर अपने जबड़ों के बीच में दबाना क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि टाइगर अपनी फुर्ती का फायदा उठाते हुए क्रोकोडाइल के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर सकता है। भले ही टाइगर एक बार का अटैक में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को नहीं हरा सकता, लेकिन वो अपने धारदार पंजों और नुकीले दांत की मदद से क्रोकोडाइल को निश्चित रूप से घायल कर सकता है। वहीं अगर ये फाइट पानी के भीतर होती है तो फिर निश्चित रूप से बलराज क्रोकोडाइल का ही भारी होगा, क्योंकि एक बार पानी के भीतर जाने के बाद वहाँ क्रोकोडाइल से कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि पानी में रहकर मगर से वैर। पानी के भीतर भले ही टाइगर तेजी से तैर सकता है, लेकिन बहाव से पानी के भीतर देखने में प्रॉब्लम होगी और फिर इस चीज का फायदा उठाकर क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर सकता है। और अगर एक बार क्रोकोडाइल ने टाइगर की बॉडी को अपने जबड़ों के तले पकड़ लिया तो फिर वो उसे गहरे पानी में खींचकर निश्चित रूप से मौत के घाट उतार देगा। पानी के भीतर जाने के बाद टाइगर को क्रोकोडाइल से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में क्रोकोडाइल और टाइगर की फाइट में ये बात बहुत मैटर करती है कि दोनों की फाइट कहाँ हो रही है।
अब तक क्रोकोडाइल और टाइगर की जितनी भी फाइट रियल में देखने को मिली है, उसमें अगर ये फाइट पानी के बाहर रही है तो फिर जीत टाइगर की ही हुई है, और जितनी फाइट पानी के भीतर हुई है वहाँ क्रोकोडाइल ही विनर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन विनर होगा? दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।